ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न है, इसको देख लेना चाहिए परीक्षा के पहले। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23 जोड़े होते हैं, मतलब 23 जोड़े मतलब 46। प्रतिरोध रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। लाफिंग गैस या हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक वर्ष में जितना प्रकाश तय करता है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, दूरी, डिस्टेंस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न जो पीरियडिक टेबल है किसने तैयार की थी? मोसले ने। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? न्यूटन। पीएच पैमाने पर उदासीन घोल का मान कितना होता है? 7 होता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय, 7 होगा तो उदासीन। उदासीन मतलब न अम्ल न क्षार का गुण। वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, पीछे देखने के लिए। और जो आगे जो लगा रहता है वो अवतल है, लेकिन जो साइड में लगा रहता है पीछे देखने के लिए वो उत्तल दर्पण होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, साइड मिरर जिसे कहते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? हम लोग का ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, यानी क्षारीय होता है, 7 से अधिक है। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1526। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था जन्म। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज की पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह तो बाल गंगाधर तिलक का नारा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जब देश गुलाम था उस समय हुई थी, 1885 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें बहुत हत्या हुई थी, 1919 में हुआ था अमृतसर में। अमृतसर आपका कहाँ पर है? पंजाब में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, सुने होंगे। तो मुंडकोपनिषद में लिखा गया है ये सब, ये सेंटेंस। अब ज्योग्राफी से आ जाओ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? एरिया की दृष्टि से, पॉपुलेशन नहीं, एरिया के हिसाब से राजस्थान है। एरिया पूछेगा तो। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर हीराकुंड बांध है। महानदी जो बहती है उस पर हीराकुंड बांध बांधा गया है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्योंकि देखने में लाल होता है, मंगल। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है बैरन द्वीप।
हमेशा ये ज्वालामुखी सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। अंडमान निकोबार द्वीप पर है ये, जो इंडिया के नीचे सबसे साउथ में समुद्र के बीच में द्वीप है, उस पर ये ज्वालामुखी है। अब चलिए संविधान और राजनीति। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर को। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जब बनेंगे तो उनको शपथ कौन दिलाएगा पद के लिए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वही दिलाएंगे शपथ। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अब चलिए नेक्स्ट, विज्ञान से चलिए। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो अभी बताए थे 46, जोड़ा में पूछेगा तो 23। प्रतिरोध का मात्रक ओम, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, प्रकाश वर्ष, दूरी का मात्रक है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने, गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन ने, आपका उदासीन का जो पीएच होता है 7, 7 से कम वाले अम्लीय, 7 से अधिक वाले क्षारीय होते हैं। साइड मिरर वाहन के पीछे देखने वाला शीशा जो पीछे का दिखाई देता है रोड, उत्तल दर्पण होता है कॉन्वेक्स। मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। बिजली के बल्ब में का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का होता है तार। जो यूनिवर्सल ब्लड डोनर है, जो सभी को खून दे सकता है, वो क्या होता है? ओ होता है। ओ वाले होते हैं ना, जो ओ वाले उस किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे कुछ भी हो, ओ वाले। इसीलिए इसको कहता है सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल ब्लड डोनर, किसी भी को दे सकता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किस धातु के चाकू से आसानी से कटा? सोडियम बहुत मुलायम होता है, चाकू से भी काट सकते हो। कार्य और ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या है? कार्य का और ऊर्जा दोनों का ऐसे मात्रक जूल होता है। जो ब्लैक कलर दिया है ना, वही इसका आंसर है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीका। भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र? साधारण जल का होता है H2O, और भारी जल का कह देगा ना, H की जगह पर D हो जाएगा, D2O, भारी जल। ड्राई आइस क्या होती है? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम काट देगा ना तो मलेरिया हो जाएगा। वॉशिंग सोडा यानी जो कपड़ा धोते हैं उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 होता है, और बाई लग जाता है तो NaHCO3 हो जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है धोने के लिए उपयोग किया जाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के लिए, जो ठेकुआ और चाहे और खाने वाले चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। और धोने वाले सोडा का सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। पीतल किन दो धातुओं के मिश्रण से बना है? पीतल, तांबा और जास्ता। तांबा जास्ता मिला दीजिए तो पीतल बनेगा। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष हैं? 4 कोष्ठक होते हैं, 2 लेफ्ट में, 2 चैम्बर, 2 लेफ्ट में, 2 राइट में, 2 2 4 मिला के कुछ चैम्बर होते हैं हार्ट में। जंग लगने पर लोहे के भार, ये आया था हम लोग का ग्रुप डी एग्जाम में। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब जंग लगता है ना तो लोहा का वजन जो होता है ना बढ़ जाता है, याद रखना। कभी भी जब जंग लगेगा तो उस पर पानी, उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी लोहा में, इसीलिए उसका जो वेट होता है ना बढ़ जाता है। जंग लगने से वेट घटता नहीं है, याद रखना। भारत का इतिहास। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में।
बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक बोले थे। अच्छा बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? अमृतसर। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, याद रखना। लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है, किस राज्य में है? गुजरात में है लोथल। लोथल जो कहाँ पर है पूछ देगा तो गुजरात। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। सांची का स्तूप किस निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन त्सुआंग चीन का यात्री था, भारत में आया था। किसके शासनकाल में आया था घूमने के लिए? हर्षवर्धन के शासनकाल में। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो, डू एंड डाई का नारा कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जब हुआ था ना गांधी जी के द्वारा, तो उसी समय डू और डाई किए थे अंग्रेजों को भगाने के लिए 1942 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन, इंग्लैंड। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? और ये अंग्रेज थे, तो कोई भी सम्मेलन करेंगे तो पहले अपना सूटेबल जगह देखकर करेंगे, तो अपने जगह पर किए थे लंदन में। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, याद रखना। चाणक्य का नाम कौटिल्य भी है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष और किस वायसराय के समय हुआ था? बंगाल दो पार्ट में बन गया, पश्चिमी और पूर्वी बंगाल। वेस्ट बंगाल अलग हो गया जो बांग्लादेश है। कब हुआ था विभाजन बंगाल का? 1905 में। लॉर्ड कर्जन उस समय था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले किसने की थी? राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले राखल दास बनर्जी ने किया था 1922 में, याद रखना। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहता है? संगीत का नाम आ जाएगा तो सामवेद। सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। भारतीय संगीत जब पूछेगा ना तो सामवेद। साम सा से संगीत, याद रखना। संगीत सामवेद। प्रसिद्ध दंडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था? दंडी मार्च महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया था 1930 में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? ये धर्म था, ये अकबर ने अपना अलग धर्म चलाया था, लेकिन चला नहीं। दीन ए इलाही धर्म अकबर। जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, उसी तरह अलग धर्म चलाया था अकबर ने, दीन ए इलाही। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल, जब देश गुलाम था उस समय भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे लॉर्ड विलियम बेटिक। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अजंता और एलोरा ये गुफाएं किस राज्य में है? अजंता एलोरा गुफा है, ये महाराष्ट्र में मिलेगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? सीधे मार देना गंगा, इसमें सोचना नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, हम बता दिए हैं। हीराकुंड बांध महानदी पर है। लाल ग्रह मंगल ग्रह कहते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप। पूछ देगा कि सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो बैरन द्वीप। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा, देखिए हर कंट्री के बीच सीमा रेखा है, उसका नाम रखा गया है। तो मैकमोहन रेखा जो है ना, भारत और चीन को नाम है। और डूरंड जो रेखा है ना, भारत अफगानिस्तान है। भारत पाकिस्तान का रेड क्लिफ है, याद रखना ये सब। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है सबसे, क्योंकि नज़दीक है, सब सुबह में भी देख सकते हो। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट उत्तराखंड या यूपी के बगल में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, नेशनल पार्क, वहाँ पर आपको गेंडा देखने को मिलेगा।
भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? असम में होता है चाय का उत्पादन, चाय बागान ज़्यादा असम में है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। सतलज नदी पर भाखड़ा, महानदी पर आपका हीराकुंड बांध है, सतलज पर भाखड़ा नांगल है, याद रखना। किसे शाम का तारा कहता है? शाम, भोर का तारा। शुक्र ग्रह के भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिण में भारत का क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ऐसे तो सबसे दक्षिण में जमीन रहे, जमीन के दृष्टि से देखा जाए तो कन्याकुमारी ही कहा जाएगा, लेकिन इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण में, उसके नीचे भी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके नीचे इंदिरा पॉइंट जगह है। सबसे दक्षिणतम बिंदु जब पूछेगा ना नीचे सबसे भारत के, तो इंदिरा पॉइंट बताना है। सुंदरबन डेल्टा किस नदियाँ बनाती है? सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन डेल्टा देखिए, जो डेल्टा है ना नदी बनाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा बनाती है। चिल्का झील भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील किस राज्य में है? सबसे खारा पानी है चिल्का झील, उड़ीसा में है, ओडिशा। कौन सी नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली और अरब सागर में गिरने वाली नदी है? नर्मदा। पश्चिम की ओर जाती है नर्मदा नदी, अरब सागर में जाके गिरेगी। बंगाल खाड़ी में नहीं, जैसे गंगा नदी है और तमाम नदियाँ हैं, लेकिन नर्मदा नदी उल्टा है, पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, सबसे आसान है। पिंक सिटी जयपुर को बोला जाता है, गुलाबी शहर। ये राजस्थान में है जयपुर, राजस्थान की राजधानी है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? कपास में काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है, रेगुर, तभी कपास की खेती होगा। कॉटन, इससे कपड़ा बनता है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? नाथुला दर्रा जो है ना, नाथुला सिक्किम में, याद रखना। अब भारत के संविधान के जनक, संविधान से संबंधित भारत संविधान जनक अम्बेडकर हैं। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? अभी बताएं, मुख्य न्यायाधीश। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। लोकसभा सदस्य बनने के लिए, लोकसभा में सदस्यता प्राप्त करने के लिए आयु सीमा कितनी होती है? बताए थे 25 साल। लोकसभा, राज्यसभा में 30 साल, याद रखना। भारत संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ है? 12 अनुसूची है, शेड्यूल। भारत के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 है ना, ये संविधान को आत्मा है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के रहने वाले थे। योजना आयोग, योजना आयोग का अब नया नाम क्या है? नीति आयोग। नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? जब देश आजाद हुआ था तो अंबेडकर को बनाया गया था कानून मंत्री। हमारे संविधान में आपातकाल प्रावधान, इमरजेंसी किस देश के लिए लिया गया? आपातकाल मतलब उस समय कोई भी नियम लागू नहीं होगा आपातकाल में, ठीक ना। देश की जो सरकार है वही जो चाहेगी वो करेगी, सब सस्पेंड हो जाता है रूल इमरजेंसी में। जैसे कोई देश पर आक्रमण कर दिया तो उस समय अब ये नहीं देखा जाएगा कि उसके लिए नियम का पालन कीजिए, तो उस समय जो सरकार अलाउ करेगी कि तुम भी आक्रमण करो तो आपको भी करना पड़ेगा इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी के ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से, इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा का 5 साल। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछे 6 साल, लोकसभा का पूछेगा 5 साल। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य, भाषा के आधार पर गठित, आंध्र प्रदेश के लोग बहुत अपनी भाषा को लेकर एक्टिव रहते हैं। साउथ में पहला भाषा के आधार पर गठन हुआ था आंध्र प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था के सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायत जो होता है, जब जैसे मुखिया होते हैं गांव में, सबसे पहले राजस्थान में नागौर जिला से स्टार्ट हुआ था। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? थल सेना, जल सेना, वायुसेना का सबसे हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, याद रखना। थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं के हेड होते हैं राष्ट्रपति। मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर
18 वर्ष किया गया। पहले 21 वर्ष था, अब 18 वर्ष हो गया है। कोई भी मतदान कर सकता है, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी चीज़ का चुनाव हो, 18 वर्ष में वो वोट देगा। ये बाद 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष किया गया। इसके पहले था 21 वर्ष। 61 वर्ष याद रखना, 18 वर्ष उम्र किया गया 61वां संविधान संशोधन करके। अब चलिए, कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? क्लासिकल डांस है। शास्त्रीय नृत्य जो होता है ना, एक नियम कायदा से किया जाता है। कथकली जो है केरल का है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले इंडिया के रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में, याद रखना। विंडोज़ क्या है? विंडोज़ तो ये तो कंप्यूटर की भाषा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को। सीपीयू सबसे बड़ा होता है, जो डब्बा बॉक्स जैसा रहता है, उसी में तो सब रहता है, मेमोरी। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इम्पॉर्टेंट है। प्रसिद्ध सिल्क रूट रेशम मार्ग को किस भारतीय शासक ने शुरू किया था? कनिष्क। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, 29 अगस्त को, याद रखना। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी, बेरी बेरी पूछेगा तो B1, बी दोनों में है। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। उबेर कभी इसको सुना ही नहीं आदमी। बैडमिंटन याद रखना। क्रिकेट तो होगा नहीं, फुटबॉल हॉकी होगा नहीं, बैडमिंटन ही बचा। उबेर कप। प्रसिद्ध खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट पुराना टेम्पल है, चंदेल शासक ने बनवाया था, याद रखना। डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। WW पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। भारत का मुद्रा नोट छापने का अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। आरबीआई ही पैसा छाप सकती है। काजीरंगा असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर गुजरात में है। एशियाई शेरे के लिए शेर होते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना, चिड़ियाघर, उसमें शेर पाए जाते हैं, गुजरात में है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट, याद रखना है। अब चले आओ, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसमें सभी जो ग्लूकोज है ना, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एटीपी के रूप में, जो शरीर के लिए काम करता है। इसीलिए इसको बिजली घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एक तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वाहन के पीछे देखने के लिए कौन सा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्यों दिखाया जाता है? उत्तल दर्पण जो होता है ना, छोटा छोटा इमेज बनाता है, इसीलिए पूरा डिस्टेंस कवर कर लेता है, पीछे का सब चीज़ छोटा छोटा इमेज बनता है, और पीछे का पूरा कवर कर लेता है एरिया। इसीलिए ड्राइवर को पूरा ट्रैफिक देखने में सुविधा होती है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है। ये नहीं कि उत्तल दर्पण होता है ना, जैसा सीधा आदमी है तो सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, उल्टा बना देगा तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए उत्तल दर्पण। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले ने है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है परमाणु संख्या के आधार पर, यानी एटॉमिक नंबर के आधार पर है, और जो मेंडलीफ वाला है ना, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है, याद रखना, 9th क्लास में था। भारी जल DTO होता है, ड्यूटेरियम से बनता है भारी जल। भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है भारी जल, याद रख लो। भारी जल न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए बंधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व कर लेता है। पानीपत की लड़ाई 1526 में हुआ था, किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी हार गया था, और बाबर जीत करके अपना मुगल साम्राज्य स्टार्ट किया, बाबर को हरा करके। पानीपत की पहली लड़ाई से ही मुसलमानों का शासन स्टार्ट हो गया, मुगल साम्राज्य 1526 से।
भारत का नेपोलियन कौन है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि गुप्त के राजा समुद्रगुप्त कभी हार नहीं मानने वाले इंसान थे और बहुत से रणनीति थी उनकी कि कोई भी युद्ध होता था तो जीत जाते थे। इसीलिए वी.ए. स्मिथ इनका नाम दिया था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी होती है, क्योंकि ये मिट्टी में पानी सूख जाता है। कपास में कपास को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। कपास में पानी की ज़रूरत होती है, जैसे तो पूरा देर तक उसमें पानी बना रहता है। संविधान की आत्मा हार्ट एंड साउंड अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अनुच्छेद 32 क्या है? अब मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का हनन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कोई फंडामेंटल राइट कोई हनन नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश 1953 बना था। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसका जन्मदिन है? मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ये हुआ, ये तो पढ़ाई दिए है। वाहन के पीछे ट्रैफिक को देखने के लिए उत्तल दर्पण, इंसुलिन कमी से तो पढ़ा दिया। सांची का स्तूप का निर्माण मध्य प्रदेश अशोक ने करवाया था। मध्य प्रदेश में है। मौर्य वंश के संस्थापक अशोक था। चीनी यात्री हेनसुआंग किसके शासनकाल में आया था भारत? हर्षवर्धन। तो चीनी यात्री हेनसुआंग क्यों आया था? बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए, महात्मा बुद्ध के जो ग्रंथ थे उसको अध्ययन करने के लिए आया था और इंडिया में कई वर्षों तक रहा। डू एंड डाई का नारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया गया। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य कहिए, चाहे विष्णुगुप्त कहिए, तीनों एक ही नाम है, याद रखना। मौर्य काल की राजनीति में अर्थशास्त्र और सैन्य प्रशासन पर आधारित एक महान ग्रंथ है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, याद रखना। बंगाल का विभाजन किस वर्ष और किस वायसराय के समय हुआ था? 1905, लॉर्ड कर्जन। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस से इस्तीफा दे करके नया पार्टी बनाए थे फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस ने। मोहनजोदड़ो खोज सबसे पहले किसने की थी? राखल दास बनर्जी 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो अभी किस कंट्री में है? तो पाकिस्तान में है। इसको सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद को। साम का ही अर्थ होता है गान और संगीत होता है। जब यज्ञ होता है ना तो उस समय ये मंत्रोच्चारण किया जाता है, सामवेद से लिया गया है, गाना टाइप का होता है। तो यज्ञ होता है तो भारतीय संगीत की रीढ़ है सामवेद। जब यज्ञ होगा तो सुने होंगे तुम, गाना टाइप का होता है। दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? 1930 में।
महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक गए थे पैदल और नमक कानून तोड़े थे। नमक नमक पर भी टैक्स लगता था ना पहले अंग्रेजों द्वारा, तो पैदल चल करके नमक कानून को तोड़े थे कि टैक्स नहीं देंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किए थे, मुगल सम्राट अकबर ने नया धर्म दीन ए इलाही। सभी धर्म के अच्छा जितना विचार था ना अकबर का किया, सभी धर्म के अच्छे विचारों को मिलाकर एक नया धर्म बनाया, इसे दीन ए इलाही कहा जाता है। दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। बीरबल इस धर्म को स्वीकार कर लिया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 में जो चार्टर एक्ट था उसके तहत इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि यह सती प्रथा का अंत इसने किया था, राजा राम मोहन राय इन्होंने ही किया था। सती प्रथा मतलब कि पहले जब आदमी हस्बैंड मरता था तो जो वाइफ होती थी उनके लाश पर वो भी जल जाती थी। इस पर रोक लगाए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कैसे बने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी वहीं पर वकालत किए थे ना 1915 में। तो भी महात्मा गांधी को बोले गोपाल कृष्ण गोखले ना कि भारत के जाओ घूमो और उसका परिस्थिति को समझो, इसलिए राजनीतिक गुरु कहा जाता है। अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिला। महाराष्ट्र जो है औरंगाबाद जिला में है अजंता एलोरा की गुफा। बौद्ध हिंदू जैन धर्म के बेहतरीन स्थापत्य कला है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? सबसे लंबी नदी है तो 2525 किलोमीटर है। गंगोत्री से निकलती है और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मध्य प्रदेश पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन छत्तीसगढ़ जब अलग हो गया ना मध्य प्रदेश से तो राजस्थान बन गया 2000 के बाद। थार मरुस्थल राजस्थान में है। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। सबसे लंबे मिट्टी के बांध है, मिट्टी का बांध है हीराकुंड, उड़ीसा में महानदी पर है। बांध क्यों बनाया जाता है? ये पानी से जो टरबाइन चला करके विद्युत बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को। इसमें लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भारी मात्रा में आयरन ऑक्साइड होता है। जब अंतरिक्ष देखिएगा ना मंगल ग्रह को तो लाल दिखाई देता है। इसके कलर के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बंगाल खाड़ी में स्थित है। यह एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखना। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? मैकमोहन। मैकमोहन रेखा। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। नजदीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। पुराना इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, तो आपको ज़्यादातर बाघ देखने को मिलेगा। बाघ वहाँ पर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा के लिए है, एक सिंग वाला गैंडा, असम में है। वहाँ पर जाओगे ना तो वहाँ पर गैंडा दिखाई देगा, असम में जो चिड़ियाघर है। भारत में सबसे अधिक चाय के उत्पादन असम। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों जो स्टेट है ना उसके सीमा पर सतलज नदी पर यह बांध बनाया गया है। इसके पीछे गोविंद सागर झील है।
शाम को तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है शुक्र ग्रह, याद रखना, सबसे नज़दीक पृथ्वी के। शाम को तुम देखोगे तो शुक्र ग्रह दिखाई देता है। इस भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। बताए थे कि अंडमान निकोबार की सबसे साउथ में है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। भूमि के हिसाब से कहेगा तो कन्याकुमारी, ऐसे कहेगा तो इंदिरा पॉइंट। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, दो नदियाँ। सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पर सुंदरी वृक्ष जैसे मेघरा वन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ये बंगाल टाइगर सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील कहाँ है? उड़ीसा में चिल्का झील है। ये एक लेगुन झील है। सर्दी में यहाँ दुनिया भर के लाखों लोग आते हैं इस झील में। चिल्का झील उड़ीसा में। भारत की ओर बहने वाली, अरब सागर में गिरने वाली मुख्य नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली और अरब सागर में नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी और पहाड़ों के बीच से होते हुए डेल्टा बनाने के बजाय एस्चुअरी बनाती है। जबलपुर में कौन नदी बहती है? पूछ देगा। जबलपुर में ही मध्य प्रदेश नर्मदा नदी है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया में 30% हिस्सा महाद्वीप है, थल का लगभग। भारत के गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सबसे मिट्टी काली मिट्टी। काली मिट्टी नमी को सोख लेती है। नाथुला दर्रा भारत किस राज्य में? सिक्किम में नाथुला दर्रा है। यह दर्रा हिमालय में स्थित है, जो भारत के सिक्किम राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। यह भारत को सिक्किम राज्य और तिब्बत को चीन से जोड़ता है दर्रा। भारतीय संविधान के जनक अंबेडकर तो बताइए दिए। राष्ट्रपति का शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संविधान के आर्टिकल 60 के तहत, आर्टिकल 60 में यह है कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। जो संविधान का भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35, भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस पर इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। जो मौलिक अधिकार है, न्यायालय में यदि मौलिक अधिकार कहाँ होता है तो तुरंत आप न्यायालय कोर्ट में जा सकते हो। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है, याद रखना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 1962 तक 2 बार बने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। और अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वो पुराने हो चुके थे। और अस्थायी बनाए गए, बाद में फिर अस्थायी राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। नीति आयोग, अब उसका नाम है योजना आयोग, का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग का, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत के प्रथम कानून मंत्री अम्बेडकर थे। आपातकालीन जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है? जर्मनी से। भाग 18 में आपातकाल है। 3 तरह का आपातकाल होते हैं, जैसे राष्ट्रीय, राष्ट्रपति शासन, द्वितीय आपातकाल का जिक्र है। राष्ट्रीय, राष्ट्रपति शासन, द्वितीय आपातकाल।
और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 साल का। लोकसभा का 5 साल का होता है। 6 साल का होता है। राज्यसभा का भंग नहीं होता है, याद रखना। क्योंकि 1/3 सदस्य ना हर 2 साल में रिटायर होते हैं राज्यसभा के। लोकसभा भंग हो सकता है 5 साल में, या 5 साल के पहले भी हो सकता है, लेकिन राज्यसभा का भी भंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं और नए फिर सदस्य बनते हैं, इसलिए कभी भंग नहीं होता है ये। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, 1953। आंध्र प्रदेश की भाषा कौन है? तेलुगु। तेलुगु भाषी जो लोग थे ना, महाराष्ट्र और जो आंध्र प्रदेश था एक में ही था, लेकिन तेलुगु वाले अपने अलग स्टेट का मांग किए। तो महाराष्ट्र से पहले, सॉरी, पहले मद्रास नाम था, जब एक में था तो मद्रास, जब अलग हो गया तो फिर इसका नाम आंध्र प्रदेश हो गया तेलुगु भाषी लोगों का। क्योंकि एक श्री रामुलु थे ना, वही आंदोलन किए थे, वो भूख आंदोलन इतना किए कि उनका डेथ हो गया, तो सरकार को फिर अलग स्टेट बनाने का फैसला लिया गया, ठीक ना। तो पहले मद्रास था, मद्रास से अलग हुआ आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषी लोग का अलग स्टेट बन गया। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? राजस्थान में, नागौर जिला, याद रखना। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेना का हेड होता है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? 61वां, ताकि युवा जो है वो भी वोट देने का उसको अधिकार मिले। अनुच्छेद 326 में चेंज कर दिया। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य, क्लासिकल डांस है? शास्त्रीय नृत्य, केरल का। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में, ठीक ना। गीतांजलि जो लिखे थे ना रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी कविता, प्रसिद्ध कविता थी, कविता संग्रह गीतांजलि में, इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला गया था। पूछ दे किस किताब के लिए? तो गीतांजलि के लिए। एशिया के सबसे पहले व्यक्ति थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। कंप्यूटर की दुनिया में विंडोज का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म भी पूछ देता है सीपीयू। सिल्क रूट रेशम मार्ग को किस भारतीय शासन काल में शुरू किया था? कनिष्क। एक इम्पोर्टेंट है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के प्रयोग के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। एक्सपेरिमेंट सत्य के प्रयोग के लेखक है। इसमें महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है महात्मा गांधी के बारे में इसमें है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में। बचपन से लेकर 1921 तक पूरा जीवन का वर्णन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, महिला डे, वुमेन्स डे, 8 मार्च। भारत का राष्ट्रीय खेल, यानी महिला भी पुरुष से कम नहीं है, इसीलिए मनाया जाता है। पुरुष की भागीदारी, महिला की भागीदारी पुरुष के बराबर है, इसीलिए 8 मार्च को इसको मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल, नेशनल खेल दिवस 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। विटामिन बी वन की कमी से कौन रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन है। थाइमिन जो होता है विटामिन बी वन का रासायनिक नाम, याद रखना। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। उबेर कप महिला के लिए बैडमिंटन, और पुरुष के लिए आपका थॉमस कप। पूछ देगा कि थॉमस कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन के लिए। थॉमस कप पुरुष में बैडमिंटन जब होता है तो थॉमस कप उसका नाम है।
जो कप मिलता है, जो शील्ड मिलता है उसको थॉमस कप, महिला के लिए उबेर कप। बैडमिंटन याद रखना, दोनों उबेर और थॉमस। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंशशासक ने किया था? चंदेल राजपूत शासक। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित, छतरपुर में, यहाँ पर बाबा बागेश्वर धाम है। डब्ल्यू का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना, 1989 में टिम बर्नर्स ली ने इसकी खोज किया था। टिम बर्नर्स ली। सभी सूचना को एक साथ जोड़ने का यह प्रणाली है। भारत में करेंसी छापने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई ही करेंसी छाप सकता है भारत का। 1 रुपये का नोट, सिक्का, ये वित्त मंत्रालय जारी करता है। अब तो 1 रुपये का नोट सिक्का है नहीं, पहले चलता था। एशियाई शेर, एशियाटिक लाइन के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में गिर है। एशियाई शेर पाया जाता है गिर में। अफ्रीका के बाहर यही एक जगह है जो गुजरात में पाया जाता है। अफ्रीकी जो शेर होते हैं, एशिया का एक, एशिया में और कहीं नहीं है। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था 1776 में। अच्छी बताइए कि आवृत्ति का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? हर्ट्स होता है। आवृत्ति जो फ्रिक्वेंसी होती है, मानव कान जो होता है ना, 20 हर्ट्ज से 20,000 तक आवृत्ति सुन सकता है। ऑडिबल जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? प्रथम नियम, जड़त्व नियम। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग, इसके लिए ठोस, द्रव, गैस, तीनों में चल सकती है। लेकिन यह ध्वनि तरंग जो है ना, निर्वात जहाँ रहेगा वहाँ नहीं ये चल सकती है। द्रव में ध्वनि तरंग, ठोस में ज़्यादा, सबसे ठोस में ज़्यादा तीव्र गति से चलती है। दाढ़ी बनाने के लिए जो दंत चिकित्सक द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी जो बनता है, चाहे दांत के डॉक्टर होते हैं, वो अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण जो है ना, वो सीधा और बड़ा इमेज बनाता है। जैसे दांत में आपको दिखाई देगा छोटा सा कोई सड़ा हुआ पार्ट, तो उसको बड़ा दिखाई देगा। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण, दाढ़ी बनाने और चाहे दांत वाले डॉक्टर अवतल दर्पण रखते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। सबसे ज़्यादा जो प्रकाश फैलता है ना, वो नीला रंग का फैलता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 कहते हैं। इसे खाना पकाने में भटूरा हो गया, केक हो गया आदि को फुलाने के लिए इसमें डाला जाता है। पुआ खाते हो गाँव में, पुआ में भी डाला जाता है फूले। अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? अम्लीय वर्षा कहाँ होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। किस अधातु में धातु जैसी चमक होती है? आयोडीन जो होती है अधातु है, लेकिन चमकीली होती है। अधिकांश धातुएं चमकीली होती है, अधातु नहीं। लेकिन सोडियम अपवाद है, सोडियम अधातु है लेकिन फिर भी चमकती है। आधुनिक आवर्त सारणी में हेलोजन को किस ग्रुप में रखा गया है? हेलोजन जो है ना, उसको 17वें ग्रुप में रखा गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्ले वाला में, मेंडलीफ में नहीं। फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे अत्यधिक क्रियाशील तत्व शामिल है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताओ? ऑक्जेलिक अम्ल। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक
1665 में। मृत कोशिका का सबसे पहले कोशिका रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जीवित कोशिका लुएनहाक ने किया था। जीवित कोशिका पूछेगा तो लुएनहाक लगाना। अब प्रथम कोशिका कहाँ था पूछेगा तो रॉबर्ट हुक। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में होता है? प्रोटीन जो है शरीर में, जैसे दाल में प्रोटीन होता है, तो पियोगे पेट में जाएगा तो किस अंग से शुरू होगा प्रोटीन? अमाशय से। पेप्सिन एंजाइम है ना, वही प्रोटीन को तोड़ता है। पीयूष ग्रंथि किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहता है। पीयूष ग्रंथि जो है ना, वो मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक ना। सभी कोई कंट्रोल करता है, इसीलिए मास्टर ग्रंथि, मास्टर इसको ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड, भाई मस्तिष्क है ना, सब शरीर को कंट्रोल किया है। यदि दिमाग सही ना रहे तो शरीर कंट्रोल में, तो इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के जो होता है ना, रक्त का थक्का जमाने के लिए मदद करता है, विटामिन के। जैसे मान लो चोट लग गया, ब्लड बहने लगा, तो विटामिन के कारण ब्लड रुकना बंद हो जाएगा। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक से द्वारा? जाइलम द्वारा जल का परिवहन। पेड़ में देखो नीचे जड़ है, ऊपर तक पानी चला जाता है, किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। अब फ्लोएम देखो दो होता है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम जो है उसका काम भाई पानी पहुंचाना है, अब फ्लोएम का काम है भोजन पहुंचाना, दोनों का अंतर है। ज से आएगा तो जाइलम जल पहुंचाएगा, अब फ से आएगा तो फ्लोएम भोजन पहुंचाएगा, याद रखना। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी पर कहाँ सबसे अधिक होता है? पोल पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशन पावर होता है, जी का वैल्यू। वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है पोल पर, क्योंकि सेंटर से दूरी कम हो जाती है ना। आज जो भूमध्य रेखा जमीन के बीच में सबसे कम होता है ग्रेविटेशन। विद्युत धारा का मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया? एमीटर का उपयोग करंट मापने के लिए, ये श्रेणी क्रम में रहता है। वाहन की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? वाहन की बैटरी में H2SO4, जो बैटरी होती है बड़ी वाली बैटरी जो ट्रक बस में होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें। सल्फ्यूरिक अम्ल को अब याद रखना कि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है। एलपीजी गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? एलपीजी जो गैस सिलेंडर भराते हो उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। अब ये गंधहीन होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन में गंध नहीं होता है। अब कहो ये तो गैस निकलती है तो गंध क्यों नहीं पता चलता है? तो उसमें अलग से डाला जाता है ताकि गैस निकले तो पता चले। इथाइल मरकैप्टन, उसमें रसायन मिलाया जाता है ताकि गैस निकलने लगे तो समझ में आए कि गैस का लीकेज हो रहा है, सावधानी के लिए। बाकी प्रोपेन और ब्यूटेन में गैस गंध नहीं होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर जो है ना सबसे बड़ा है। यह पीत रस बाई जूस को स्राव करती है, जो वसा पाचन में मदद करता है। यह शरीर की सबसे बड़ी रासायनिक फैक्ट्री भी है। किस विटामिन के सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है? विटामिन डी। जब हमारे शरीर की त्वचा पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती है तो शरीर स्वतः ही इस विटामिन का निर्माण करने लगता है। सूर्य में विटामिन डी होता है। बायोगैस, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। बायोगैस में लगभग 55 से 75% मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में।
जंग रहित लोहा बनाने में किस महत्वपूर्ण धातु का उपयोग किया जाता है? क्रोमियम। क्रोमियम का उपयोग किया जाता है लोहा में ताकि जंग न लगे। तो क्रोमियम मिला करके, निकेल मिला करके लोहा में स्टेनलेस स्टील बनता है। जैसे दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड होता है ना, उसमें क्रोमियम मिला रहता है और निकेल, इसीलिए ब्लेड में जंग नहीं लगता है। मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? 6 हड्डियाँ होती है कान में। प्रत्येक एक साइड 6, दूसरी साइड भी 6 हड्डी। इस हड्डी को क्या नाम है? स्टेप्स। याद रखना, स्टेप्स। सोलर सेल बनाने में किस उपधातु का उपयोग किया? सिलिकॉन। सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया था। सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर। ये क्या करता है ना कि जब उस पर सूर्य के प्रकाश जब सिलिकॉन पर पड़ता है ना, तो सीधे यह सूर्य की ऊर्जा को, यानी प्रकाश फोटान को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है सिलिकॉन। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1526 किनके बीच में हुई थी? अकबर और हुमायूं के बीच में दूसरी लड़ाई हुई थी। अकबर के सेनापति बैरम खान था, वो हुमायूं को पराजित कर दिया था और मुगल सत्ता फिर दोबारा आ गई। प्रथम लड़ाई में तो आई ही, प्रथम लड़ाई में मुगल सराय स्टार्ट हुआ, फिर दोबारा फिर अकबर हरा दिया। हुमायूं को पराजित कर दिया। मौर्य वंश का ठीक बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? शुंग वंश। मौर्य वंश आने के बाद शुंग वंश। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या करके उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। उसके सेनापति उसको मार दिया था, अपने अलग वंश की स्थापना कर दी। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर थे, वर्धमान महावीर। महावीर के जन्म पूछ देता है, वैशाली के निकट कुंड ग्राम। कादम्बरी और हर्षचरित पुस्तक के लेखक बाणभट्ट। बाणभट्ट जो लिखे थे कादम्बरी और हर्षचरित, ये इसमें हर्षवर्धन की जीवनी है। हर्षचरित मतलब हर्षवर्धन की जीवनी के बारे में इसमें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक का विजयनगर साम्राज्य 1336 में। बहुत पहले का इतिहास के बारे में। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, हम्पी। भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये पुर्तगाली वायसराय थे। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है, क्योंकि औरंगजेब जो था ना, सादा रहन सहन था। और व्यक्तिगत खर्च के लिए पैसा कभी नहीं यूज करता था उसका, इसीलिए जिंदा पीर कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड कर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट। अस्थाई बंदोबस्त क्या थी? जमींदारी प्रथा जो थी ना, जमींदार को भूमि का अस्थाई मालिक बना दिया गया था। इसमें बंगाल और बिहार में भू राजस्व वसूलने की जमींदारी प्रथा थी, कर टैक्स वसूलने की, जिसके तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया। भूमि का स्थायी मालिक जमींदार को बना दिया, तुम ही टैक्स वसूलो। लॉर्ड कर्नवालिस। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के जब विद्रोह हुआ था उसमें वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के बाद ही भारत का शासन जो था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से हट करके सीधे अंग्रेजों के पास चला गया, ब्रिटिश के पास चला गया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 में। और झूठे धार्मिक पाखंड के खिलाफ आवाज उठाए थे। झूठा धार्मिक पाखंड जो है ना, उसके खिलाफ आवाज उठाए थे। और
आर्य समाज की स्थापना किए थे। गदर आंदोलन के भड़कने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? कामागाटा मारू घटना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। गांधी जी असहयोग आंदोलन किए थे, फिर वापस क्यों ले लिए? उसी समय एक चोरा चोरी गोरखपुर में है, चोरा चोरी, वहीं पर 1922 में चोरा चोरी कांड हो गया, तो गोरखपुर में है ना। गांधी जी के कुछ लोगों ने गोरखपुर के एक थाने पर जाकर आग लगा दिए थे। 22 सिपाही मरे थे, 22। बताइए, चोरा चोरी जगह है गोरखपुर में। गांधी जी को बहुत कष्ट हुआ कि बताओ 22 आदमी मर गए, फिर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत, इसका राइटर कौन है? मोहम्मद इकबाल है। मोहम्मद इकबाल है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, 1904 में लिखा गया था गीत, और लाहौर के सरकारी कॉलेज में गाया गया था। काकोरी ट्रेन डकैती, देखो काकोरी है यही, आपको जाओगे ना कानपुर लखनऊ वाले रूट से तो आपको काकोरी मिलेगा, लखनऊ बरेली रूट में। तो काकोरी ट्रैक डकैती 1925 में कौन कौन बनाए थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान। काकोरी डकैती में क्या हुआ? अंग्रेजों का खजाना लूटे थे, बाद में इन लोगों को फांसी की सजा हो गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी, और अंतिम भी थे। उसके बाद अंग्रेजों का शासन समाप्त हो गया था। लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद इस पद पर फिर वो बैठे थे, एकमात्र भारतीय। फिर 1950 में समाप्त होकर राष्ट्रपति का पद बनाया गया। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से नर्तकी का मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो। कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 261 वर्ष पूर्व, कलिंग युद्ध। इसी कलिंग युद्ध से ना जो सम्राट अशोक था ना, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। देखा कि यार कितने आदमी मरे, फिर युद्ध का त्याग कर दिया था कलिंग युद्ध के बाद, और उसके बाद वो बौद्ध धर्म अपना लिया था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। याद रखना, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ऋग्वेद में है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर सबसे अधिक प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों और राज्य कला। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीते थे, मोहम्मद गोरी को हरा करके। और दूसरा युद्ध में 1192 जब हुआ ना, तो मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। दिल्ली के सल्तनत ने रक्त और लोहे की नीति, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन अपनाई थी, गयासुद्दीन बलबन। भारत में स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे अभी स्थानीय स्वशासन में जैसे लोकल बॉडी होती है, मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, जिला परिषद, किसके शासनकाल से स्टार्ट हुआ था? ये नहीं कि अंग्रेजों के कुछ ऐसे रूल है कि अंग्रेजों के बनाए हुए थे। देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के जनक माने जाते हैं लॉर्ड रिपन, अंग्रेज थे। 1882 में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की थी। भारत में नगर पालिका और जिला परिषदों की नींव पड़ी तो लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन, इसीलिए इनको जनक कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन के पिता लॉर्ड रिपन। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के द्वारा भारत में हुआ था, किसके खिलाफ हुआ था? चंपारण सत्याग्रह बिहार में महात्मा गांधी आए थे, तो जो चंपारण विद्रोह जो महात्मा गांधी 1917 में किए थे बिहार में, वो नील की खेती के जो तिनकठिया प्रणाली थी ना, उसको हटाने के लिए। इसमें क्या था ना, अंग्रेज जो थे ना, जमीन के 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर करते थे। वो मजबूर करते थे नील उगाने के लिए कि नील उगाओ 3/20 जमीन पर। तो अंग्रेज तो किसानों का शोषण कर रहे थे ना, और नील की खेती होने से वो जमीन जो थी ना, वो बंजर हो जाती थी।
इसी का विरोध करने के लिए गांधी जी आए थे बिहार में। यही 3 कठिया प्रणाली है नील की खेती की, यानी कि 20 भाग में कुल 3 भाग पर नील को तुमको उगाना है। नील की खेती बिजनेस अच्छा होता था ना। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1942। तो क्रिप्स मिशन था 1942 में आया था। क्रिप्स जो था ना अंग्रेजों का नाम है। इसमें द्वितीय विश्व जब युद्ध हुआ था ना 1939 में, तो अंग्रेजों भारतीयों का समर्थन मांगा था। आए उस समय देश गुलाम था तो कोई समर्थन थोड़े देगा, तो इसलिए गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था इसको। बताइए कितना अंग्रेज अत्याचारी थे कि जमीन, मान लीजिए किसी किसान को खेती करना है चावल का, तो बलजोरी कहेंगे कि तुम नीले खेती करो। इसीलिए चंपारण में महात्मा गांधी विद्रोह किए थे किसान के पक्ष में 1917 में। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, भारत के लिए समर्थन मांगा था, ठीक ना। इस मिशन में अंग्रेज थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और ब्रिटिश सरकार। द्वितीय विश्व जब हुआ था ना, तो भारतीयों का समर्थन मांगा था इसमें। प्रसिद्ध इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने बुलंद किया था? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किए थे। इस नारे को लिखने वाला कौन था? हसरत मोहानी। इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने लिखा था। लेकिन 1929 में असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह ने इसे बोलकर पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया। 1929 में असेंबली में बम फेंके थे भगत सिंह, ठीक ना। वहीं पर इनकलाब नारा, ये नारा बोले थे इनकलाब जिंदाबाद, तो उसी समय से प्रसिद्ध हो गया भगत सिंह का। भारत के मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? जो, जो किनारे किनारे तट है, जो तटीय रेखा है ना, उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। किनारे किनारे जैसे इंडिया का मैप है ना, किनारे किनारे तट है जो समुद्र से जुड़ा है, उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। और द्वीप को भी जोड़ दीजिएगा, जो बीच बीच में द्वीप है, तो बढ़ जाएगा लंबाई, 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। यदि द्वीप को नहीं जोड़िएगा तो लंबाई 6100 किलोमीटर होगा। तटीय रेखा मतलब ये जो इंडिया का जो जमीन समुद्र से जुड़ा है, कितना लंबा तक जुड़ा है। नीचे वाला ही पार्ट है समुद्र, अरब सागर और हिंद महासागर जो है नीचे साउथ एरिया में किनारे किनारे। पाक जल डमरू मध्य के किन 2 देशों को अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य है ना, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ये समुद्री रास्ता है। जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में थोड़ा सा गैप है ना, खाली जगह, वही है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है यह। सबसे नीचे, सबसे साउथ में तमिलनाडु है ना, बीच में जो खाली जगह श्रीलंका जो नीचे है, वही पाक जल डमरू मध्य। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वां स्थान पर है। जनसंख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है ना, क्लियर कर लेना। रूस सबसे बड़ा है एरिया में। रूस, कनाडा, तब चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, तब भारत का नंबर है 7वां नंबर पे। पहला नंबर पूछ देगा क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है, रूस। तब कनाडा, तीसरा नंबर पर चीन आता है। कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? 2 पार्ट में बराबर बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है कर्क रेखा, बीचों बीच से जाती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में है यह रेखा, यानी भूमध्य रेखा से ऊपर है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये पूछ देता है कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पूछ देता है किस स्टेट से नहीं, बिहार से नहीं गुजरती है कर्क रेखा,
याद रखना, बिहार से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा बिहार से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। कर्क रेखा बिहार से नहीं गुजरती है, ठीक ना, झारखंड से गुजरती है लेकिन बिहार से नहीं गुजरती है। पूछ देगा कि कर्क रेखा किस स्टेट से नहीं गुजरती है, बिहार ऑप्शन रहेगा तो बिहार ऑप्शन मारना। किस स्टेट से गुजरती है, यदि झारखंड ऑप्शन रहेगा झारखंड मारना। बिहार थोड़ा ऊपर चला जाता है, झारखंड से निकल जाती है कर्क रेखा बीच में, है ना, थोड़ा सा ऊपर है भूमध्य रेखा से। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? सबसे पुरानी माउंटेन रेंज अरावली की पहाड़ी है। अरावली की पहाड़ी राजस्थान में है। और पूछ देता है कि सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट आबू, गुरु शिखर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सबसे दक्षिण भारत की अनामुडी। अनामुडी केरल के इलाका में है। सबसे ऊंची चोटी जोग जलप्रपात, जोग फॉल्स, जो वाटर गिरता है ना उसी को जलप्रपात कहते हैं। भारत के सबसे ऊंचे झरना में से है, किस नदी पर है? सबसे झरना में सबसे बड़ा झरना है, देखना है तो जोग जलप्रपात चले जाओ। ये कर्नाटक है, कर्नाटक में शरावती नदी पर है। इसे गेरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक ना, शरावती नदी पर है। बहुत बड़ा झरना है, शानदार है, नीचे पानी गिरता है। प्रसिद्ध लोनार झील किस राज्य में स्थित है? कैसे बना? महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल भारत का। और विश्व का है तो सहारा, सहारा विश्व का। थार मरुस्थल का सबसे बड़ा भाग राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा अधिकांश राजस्थान में इस मरुस्थल का पार्ट है। और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी जाकर फैला है थार मरुस्थल का। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। याद रखना, ये तो जबलपुर में जो नर्मदा नदी है ना, वहाँ पर भी वाटरफॉल तुमको देखने का मिलेगा। उस वाटरफॉल का नाम है, उस जलप्रपात का नाम है धुआंधार। धुआंधार जबलपुर में है। धुआं टाइप का बन जाता है, इसीलिए धुआंधार। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बांगर मिट्टी से भी जाना जाता है जलोढ़ मिट्टी को। भारत में सफ़ेद क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा? सफेद, देखो हरित क्रांति जानते हो, कृषि से है। सफ़ेद क्रांति, तो सफ़ेद में क्या होता है? दूध, दूध उत्पादन से है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे, वैज्ञानिक थे, उन्हीं को जनक माना जाता है। तो श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है। अमूल का जो शुरुआत हुई, अमूल दूध है। देखो, दूध पहले आदमी गाय भैंस का मिलता था, अमूल ऐसा निकला ना, डॉक्टर वर्जिन कुरियन थे इसके जनक। क्रांति ला दिया अमूल, अमूल दूध ला करके। जैसे घर में दूध नहीं था तो अमूल को घोर के पी लेता था, दूध दूधे समझो। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कुंडनकुलम तमिलनाडु में है। परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। परमाणु से मतलब न्यूक्लियर से एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है तमिलनाडु में। किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को, कर्नाटक में है। सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के आईटी, जितना आईटी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा वहीं पर है। इंफॉर्मे ठीक ना, सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है टेक्नोलॉजी के बारे में तो बेंगलुरु जाओ, वहाँ पर पढ़ाई होगी, हब है वहाँ पर। इसीलिए जो सिलिकॉन वैली बोला जाता है, अमेरिका के सिलिकॉन वैली जगह है, वो बहुत प्रसिद्ध जगह है, उसी के नाम पर रख दिया गया है सिलिकॉन वैली, बेंगलोर को। भारत का सबसे लंबा, ये इम्पोर्टेंट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? सबसे नेशनल हाईवे जिसमें सबसे लंबा दूर तक गाड़ियाँ चलती हैं, नेशनल हाईवे कौन है? NH-44। देखो NH-44 जो है ना नेशनल हाईवे, वो कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से लगा करके कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक जाता है।
इसकी कुल लंबाई है 37 से 45। और कितना लंबा रोड है, नेशनल हाईवे यार। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मैंने साउथ से लेकर नॉर्थ तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरा रोड जाता है। सबसे लंबा रोड है NH 44। 44 याद रखोगे तो याद रहेगा। काजीरंगा असम में है। यह कोयम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में तो काजीरंगा है, लेकिन केयबुल केयबुल लामजाओ ये पहली बार हम भी सुन रहे हैं। मणिपुर में है, लोकटक झील पर। मतलब एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ओजोन परत वायुमंडल में किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो है ना, ओजोन संताप मंडल में पाया जाता है। जो ओजोन परत होती है ना, वो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो होता है ना, वो सूर्य की जो पराबैंगनी किरण है, अल्ट्रावायलेट किरण है, वो सोख लेता है। यदि वो ये किरण का ना सोखे ना, तो ये ज़मीन पर आएगी तो बहुत से जीवों पर ये किरण का हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। तो एक तरह से सुरक्षा करता है ये किरणों से। तो इतना जानना है कि ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, और ये अल्ट्रा वायलेट किरण यानी पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, जिसके कारण पृथ्वी पर जितने जीव है सुरक्षित रहते हैं। पृथ्वी पर जीवन की रक्षा कवच ओजोन परत है, याद रखना। तो ओजोन परत समताप मंडल में होता है, जो पराबैंगनी किरणों को सोख करके पृथ्वी को बचाता है पराबैंगनी किरणों से। भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है वहीं पर। सबसे पूरब में है ना अरुणाचल प्रदेश, तो सूरज पूरब में उगता है, तो सबसे पूरब में है, तो सबसे पहले जब उगते उगते सबसे किरण वहीं पर पड़ती है, इसीलिए सूर्योदय होता है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो भाई सूर्य के नज़दीक रहेगा तो उसके पहले सुबह होगा। तो अरुणाचल प्रदेश को उगता हुआ सूर्य सबसे पहले। रबी फसल की बुआई किस महीने में होती है? देखो, शहर के लोगों के लिए रबी फसल खरीफ फसल एक, ये तो देहात के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी जान जाओ कि रबी फसल जो है ना, रबी फसल में आपका आता है जैसे गेहूँ, चना, सरसों। गेहूँ के साथ साथ सरसों बोया जाता है, और जब गेहूँ नहीं बोया जाता है तो चना बोया जाता है उसी समय। अप्रैल अप्रैल तक काट लिया जाता है गेहूँ, चना, सरसों को। तो रबी फसल की बुआई होती है तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होगा अब आने वाले महीने से, अक्टूबर नवंबर से गेहूँ बोया जाएगा, जौ, चना, सरसों। ये रबी है, रबी फसल है। अब बाकी जितना है बाजरा वजरा और जितने सारे हैं, गेहूँ, जौ, चना। गेहूँ याद रखो रबी फसल, चना याद रखो। तो गेहूँ के साथ आपका सरसों हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, ये सब हो गया रबी फसल। जितना दाल हो गया समझो, सब दाल जो है ना रबी फसल। गेहूँ। खरीफ फसल जो आपको, जो खरीफ फसल इसके अलावा जो है, तो और रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। जब बारिश हो जाती है तो गेहूँ बोया जाता है ना अक्टूबर नवंबर में। अब उसके बाद अप्रैल मार्च अप्रैल में गेहूँ काट लिया जाता है। और खरीफ फसल जो होता है ना, वो आपका अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाएगा, उसके पहले ही। तो पूछ देगा कि चना कौन सा फसल है, तो रबी फसल। गेहूँ कौन सा फसल है, तो रबी फसल। जौ कौन सा फसल है, तो रबी फसल। जो मार्च अप्रैल में जिसको काटा जाए, तो याद रखना मार्च अप्रैल में कटिया किसकी होती है? बाजरा हो गया, चावल हो गया, मकई हो गया। ये ये जो है ना खरीफ है। सुंदरबन के जंगलों को किस प्रकार के वन कहा जाता है? सुंदरबन के जंगलों को किस प्रकार के वन कहा जाता है?
मैग्राओ। भारतीय संविधान की सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा जो बनी थी उसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अब उसके अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो बहुत पुराने थे। फिर कुछ अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, क्योंकि उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, वो नहीं बने थे। बाद में अस्थायी बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 7 है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार है। अभी तो 6 मौलिक अधिकार है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो पहले संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके अलग कर दिया गया, कानून अधिकार बना दिया गया। तो अब हो गया 6, लेकिन पहले था 7। आ जाएगा कि संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है? तो नहीं। किस संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। इम्पोर्टेंट है। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत, किसके तहत? अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत दंडनीय, छुआछूत का आचरण करना दंडनीय अपराध है, अनुच्छेद 17। भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश से संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व जो है ना, आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकार करवे करेगी, वो उसके स्वेच्छा पर डिपेंड है, अपना देखेगी तो करेगी। तो ये एक तरह से लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, डीपीएसपी। संसद के, आयरलैंड याद रखना, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा को संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, स्पीकर, आर्टिकल 108 के तहत। यदि कोई विधेयक पर दोनों सदन में कोई मतभेद हो, गतिरोध हो, तो राष्ट्रपति दोनों का संयुक्त बैठक बुलाएगा और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो राष्ट्रपति का पावर है। भारत के प्रथम नागरिक और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 360। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 साल होना चाहिए, जैसे राष्ट्रपति का 35, उसी तरह राज्यपाल का भी। भारतीय संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? 368 में संविधान संशोधन कर सकते हो। अनुच्छेद 368 भाग 20 में ये लिए लिखा गया है कि भारत के संविधान को संशोधन किया जा सकता है। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 साल उच्च न्यायालय के, और सुप्रीम कोर्ट के 65 साल। याद रखना, कंफ्यूज नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, उसके जो एडवोकेट होते हैं ना, न्यायाधीश, उसकी 65 साल उम्र है। और जो स्टेट के कैपिटल में होता है, राजधानी में होता है, जो जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय, उसका 62 साल है। हाई कोर्ट वाले ही जाकर के सुप्रीम कोर्ट में बनते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा दोनों शब्द, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, 1976 में। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ ना, बहुत हुआ, इसमें लघु संविधान इसे कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बदलाव हुआ है, जैसे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया इसी संशोधन के द्वारा। भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पहले पढ़ा चुके हैं। भारत सरकार के एक वकील होता है ये महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देंगे? लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देंगे। सीट कभी वैकेंट नहीं होता है अध्यक्ष का। सूचना का अधिकार अधिनियम, आरटीआई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ है? सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार ये है ना कि यदि आम आदमी भी चाहे तो अब किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे मान लो कहीं रोड तुम्हारे गांव में बन रहा है, रोड के बारे में, रोड की लागत कितनी है, आप मांगना चाहते हो, तो आप
आरटीआई एक्ट लगा दोगे तो आपको मिल जाएगा ब्यौरा कि इतना खर्च हुआ, इतना इसमें पैसा का प्रावधान है सब। तो कोई भी अपने अधिकार को जानने के लिए सूचना का अधिकार लागू हुआ था 2005 में। इसके तहत भारत के नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी मांगने के लिए, सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी मांगना चाहते हो तो मिलेगा। अब चलिए आइए अगला, बिहू उत्सव किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बिहू जो है ना, असम का त्यौहार है। बिहू त्यौहार असम का है, 3 बार मनाया जाता है। ये फसल जब काटा जाता है ना, तो लोग भाई किसान फसल जब काटते हैं तो खुशी से इस त्यौहार को मनाते हैं। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कर्नाटक का है यक्षगान। रामायण और महाभारत का नाटक होता है इसमें, यक्षगान में कर्नाटक में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में, अमर्त्य सेन थे 1998 में। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का। कंप्यूटर का प्राथमिक और अस्थायी मेमोरी है, अस्थायी, अस्थायी नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। कंप्यूटर बंद होने पर इसमें मौजूद सारा डेटा मिट जाता है। कंप्यूटर बंद होगा तो रैम का डेटा जो है ना मिट जाएगा। परम 8000 क्या है? ये कंप्यूटर का नाम है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहले संगीतकार कौन थे? जो संगीतकार थे, गीत लिख राइटर कौन थे? MS सुब्बालक्ष्मी, 1998 में मिला था। संगीतकार, संगीत गायिका थी वे, संगीतकार मतलब संगीत गायिका। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली भी महिला थी। याद रखना, संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली कौन सी भारतीय महिला पहली महिला थी? SS सुब्बालक्ष्मी। प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार याद रखना, पत्रकारिता और साहित्य में। पत्रकारिता मतलब कि जैसे जर्नलिज्म होता है, जैसे एंकरिंग होता है, जर्नलिस्ट होते हैं ना पत्रकार, तो अच्छा जो जर्नलिस्ट होते हैं, अच्छा न्यूज़ देते हैं, न्यूज़ चैनल जो है, चाहे साहित्य जो अच्छा साहित्य है, लिटरेचर अच्छा जिसका है, उसको दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। तो इंडिया का पुरस्कार नहीं है, अमेरिका का पुरस्कार है, 1917 में किया गया था। पुलित्जर कोई था उसकी याद में। देखो थॉमस कप, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हम बताए थे थॉमस कप, ये पुरुष के लिए है, बैडमिंटन के लिए, पुरुष बैडमिंटन के लिए थॉमस कप है। जो डेविस कप है किस खेल से संबंधित है? ये लॉन टेनिस से। टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है डेविस कप को, लॉन टेनिस से संबंधित है। जो डेविस कप है ना, वो विश्व कप है एक तरह से। टेनिस जब होगा ना विश्व कप तो उसको बोला जाता है डेविस कप। आगा खान कप किस खेल से प्रसिद्ध ट्रॉफी है? हॉकी से। आगा खान सबसे पुराना है, आगा खान कप हॉकी से। आगा खान कप हॉकी से है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये सिनेमा से मिलता है, फिल्म में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ना, भारतीय जो फिल्म बनता है, पिक्चर सिनेमा, उसमें मिलता है, सरकार देती है। भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। जो फिल्म उद्योग में, फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम करता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के के नाम पर ये पुरस्कार है। आ सकता है कि भारतीय सिनेमा के पिता किसे कहा जाता है, तो दादा साहब फाल्के को। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क, SAARC, सार्क। सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशिया दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। साउथ SAARC, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुआ था। इसमें 8 सदस्य हैं सार्क में। टोटल एशिया के लोग हैं, देश हैं, 8 सदस्य देश हैं सार्क में। ये कहाँ पर स्थित है सार्क?
काठमांडू में, नेपाल में है। इसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुआ था। हमारा जन्म डेट है 1985, तो सार्क उसी समय, जब हमारा जन्म हुआ था उसी समय ढाका में हुआ था। 8 सदस्य है। तो जो सार्क जो है ना, एक संगठन है, जैसे एशिया के जितने देश है अपना संगठन बना लिए है, बनाए थे, तो 8 सदस्य इसमें शामिल है। तो सार्क का मुख्यालय इसका जो है ना काठमांडू नेपाल में है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और इसकी स्थापना ढाका में हुआ था। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, 1985 में। लेकिन अभी मुख्यालय इसका जो है काठमांडू में है, नेपाल में। इसमें एशिया के 8 देश इस संगठन में जुड़े हैं। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, देखिए स्वास्थ्य के लिए भी संगठन बनाया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसे पूरे देश मिल करके पूरा विश्व में स्वास्थ्य के लिए, जैसे कोरोना आया था तो पूरा विश्व स्वास्थ्य संगठन ही पूरा स्वास्थ्य का देखभाल करता है। ठीक ना। स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे को वहाँ पर रखा जाता है। यदि स्वास्थ्य किसी को पैसा की ज़रूरत है तो वो इस संगठन से ले सकता है। तो इसका हेड ऑफिस जो है ना WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन का, जनेवा में है, स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन वही है, पूरे देश इसमें जुड़े हैं। विश्व के स्वास्थ्य को लेकर के यह संगठन बनाया गया है। अलग अलग संगठन होता है ना, स्वास्थ्य के लिए करके, कोई राजनीतिक, चाहे कोई कल्याण के लिए अलग, लेबर के लिए अलग। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा तो मध्य प्रदेश में है, राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है रणथंभौर। यहाँ पर जाओगे चिड़ियाघर में ना, तो बंगाल टाइगर देखने को, सॉरी, रॉयल बंगाल टाइगर, हाँ रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेंगे रणथंभौर चिड़ियाघर में जाओगे तो। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज विलियम रोंटिजेन ने किया था। इसके लिए उनको मिला था नोबेल पुरस्कार 1901 में। और चले आओ, आपको हम दिखा रहे कुछ। अब तो ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है। भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बताओ? वेट का, किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइन। भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। गति का पहला समीकरण किससे संबंधित है? V बराबर U प्लस AT। वेग और त्वरण। एक हर्ट्ज आवर 746 वाट होता है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। जो ध्वनि तरंग है ना, अनुदैर्ध्य तरंग है। किसी वस्तु का द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। रुको, इसका आंसर दिया है लास्ट में क्या, यहाँ पर है इसका आंसर किया है। आपसे पूछ देगा कि मिशन चंद्रयान 3 लैंडर का नाम क्या था? मिशन चंद्रयान में जो लैंडर था उसका नाम क्या था? विक्रम था। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम।